पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के आंदोलन के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने भी 24 घंटों के बाद ऐलान किया है। शनिवार की सुबह से यानी कि कल सुबह से ही निजी अस्पतालों में भी डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। तो वहीं आज भाजपा विधायक अग्निमित्र पोल और रूपा गांगुली की सहित भाजपा नेताओं ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर और के साथ बलात्कार के बाद उसके निर्मम हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि भाजपा विधायक अग्निमित्रा पोल ने इस मौके पर कहा कि ममता बनर्जी हमें चुप कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि वह कह रही हैं कि वह चाहती हैं कि दोषियों को फांसी हो, लेकिन हकीकत में वह ऐसा नहीं चाहती। हमारा विरोध जारी रहेगा, हम हाईकोर्ट जाएंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी, रेप और हत्या जैसे शर्मनाक मामले में ऑयल जिला अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि मरीजों के तमीरदारों ने भी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में नारेबाजी की है। तो आपको बताते चले कि देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हर कोई इस मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि जो आरोपी संजय गिरफ्तार किया गया है उसकी फांसी की मांग लगातार विरोध प्रदर्शन के माध्यम से की जा रही है। तो वहीं डॉक्टरों के द्वारा फांसी के साथ साथ डॉक्टर जो और स्टाफ हैं उनके लिए सुरक्षा के देखते हुए कई तरीके के प्रावधान और नियमों का जो एक हवाला देकर आपको बताते चले कि लगातार डॉक्टरों की मांग की जा रही है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई जाए। हाईकोर्ट हैज जीरो फेथ इन ममता बनर्जी पुलिस और गवर्नमेंट। हाईकोर्ट को पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस में रत्ती भर भी विश्वास नहीं बचा है, इसीलिए मामले में सीबीआई की जांच करवा दी, ओरिजिनल मामले में भी और वैंडलिज्म के भी मामले में। तो अब तो ममता बनर्जी जी एक ही सवाल बचता है ना कि इसकी जिम्मेदारी आप कब उठाएं? आप इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए अपना इस्तीफा कब देंगी? एंड आई डिमांड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दैट देयर इज नो मॉरल अथॉरिटी, परहैप्स इवन लीगल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी लेफ्ट for Mamata Banerjee to continue as Chief Minister of West Bengal for even 1 minute. But I must tell you one thing. Please remember, today it's not only a political party. As an opposition, as the highest opposition in West Bengal, not only us, the common people has woken up. Now, you have seen the 14th tonight's gathering. You have seen how many lakhs and lakhs and lakhs and lakhs of women have joined. So those are the voices of West Bengal. Lot of people came, even people from TMC came. TMC से क्यों लोग स्टेट TMC लोग करा? ममता बनर्जी हम लोग को साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर। आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। आज हम लोग মমতা ব্যানার্জির পুলিশ আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাইছে সেটাই আজকে দেখলেন। আমরা কোনো কিছু করিনি, আমাদের মঞ্চ বানা একটা পিসফুল প্রোটেস্ট সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। অফ কোর্স our protest will continue. We are going to the high court. Our protest will continue. Heaven or hell, the world can fall apart, but BJP will protest. देखिए, मैं कोई घटना हो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी, उसका राजनीतिक लाभ और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमने बड़े करीब से देखा है
इनके राजनीति करने का ढंग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वे कहते थे कि आतंकवाद बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 370 जिम्मेदार है। आप सत्ता में हैं और फिर भी आतंकवाद चरम पर है। आगे उन्होंने कहा कि आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक संसदीय समिति बनाई जाएगी और उम्मीदवार आपकी पसंद का होगा जो आपकी कठिनाइयों का समाधान कर सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अपने सब से आए 5 साल हो गए ना, कहते 370 जिम्मेवार है यहाँ को प्रधानी की, कहते 370 जिम्मेवार है ये जो आतंकवाद है। भैया 5 साल से तुम हो आतंकवाद तो आप आसमानों पर चलता है। आपने देखा और आज भोजन और अभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सोशल मीडिया पर मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कि वह बोल रहे हैं कि 15 अगस्त को मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय बुलवाया जा रहा है। यह संगी लोग हैं। मैं मुसलमान बच्चों के माँ बाप से कहना चाहता हूं कि वह अपने बच्चों को घर से समझाकर भेजें। तो वहीं अलीगढ़ में भाजपा की वरिष्ठ मुस्लिम महिला नेत्री रूबी आसिफ के द्वारा इस बयान की कड़ी निंदा की गई और इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही बयान है। वहीं आपको बताते चले, आगे रूबी आसिफ खान के द्वारा यह भी कहा गया कि जिस तरह से मौलाना राशिदी हर रोज भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिससे कि हिंदुस्तान की फिजा खराब हो रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए कि किस बयान पर उनकी ओर से पलटवार किया गया है। दोस्तों, आज मैं 8:30-9 बजे के आसपास तुर्कमान गेट से निकला, जहां मैंने देखा कि सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल का एक जुलूस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में निकल रहा था, जिसमें स्कूल के टीचर मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। ये संगी जहन के टीचर हैं जो मुसलमान बच्चों के जहन में उनकी आस्था के खिलाफ अपनी आस्था को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे टीचरों के खिलाफ सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मुसलमान माँ बाप से भी ये ताकीद करता हूं कि ऐसे इवेंट्स के मौकों पर अपने बच्चों को समझाकर भेजें कि जो लोग इस तरह की हरकत करें, हमारे इस्लाम हमारी आस्था के खिलाफ बच्चों के जहन में कुछ डालने की कोशिश करें, तो बच्चे उसकी पुरजोर मुखालफत। मौलाना रशीदी का जो बयान आया है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मौलाना रशीदी जो हैं इसी तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, जब भी बोलते हैं अनाप शनाप बोलते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? जय श्री राम भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, अगर हिंदुस्तानी हैं सच्चे। लेकिन अगर इनको ये सब बुरा लगता है मौलाना रशीदी को, तो बिल्कुल पाकिस्तान जाएं, वहाँ जाकर रहें और बिल्कुल जो उनके मन में आए वो बोलें। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ जाएं, लेकिन हिंदुस्तान में बिल्कुल ना रहें। हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के गुण गाएंगे। ये इसी तरह कभी भी मंदिरों के लिए बयान दे देते हैं उल्टे सीधे, कभी भड़काऊ बयान देते हैं कि मुसलमान ये सब नहीं करते हैं, उल्टा सीधा बच्चों के दिमागों में बातें डालते हैं। इसीलिए इनको कोई हक नहीं है इस तरह की बातें करने का। मैं चाहती हूँ सरकार से और प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी जांच करके और इनको मुकदमा दर्ज करें और तत्काल इन्हें जेल भेजें, क्योंकि इन जैसे लोग अगर यहाँ रहेंगे हिंदुस्तान में तो इसी तरह फसाद फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, बिल्कुल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून के नामी आनंदम रेस्टोरेंट में बाथरूम में मोबाइल छिपाकर उससे महिला का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि छिपकर बनाई गई महिला की वीडियो फुटेज भी बरामद हो चुकी है। मामला 15 अगस्त को चक्राता रोड पर बल्लूपुर चौक से
पहले पेट्रोल पंप के पास स्थित आनंदम रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है, जहां पर मामले का खुलासा होते ही बीती शाम रेस्टोरेंट में बैठी महिलाओं और कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और जमकर हंगामा भी किया गया। आपको बताते चले कि मामला बढ़ते ही रेस्टोरेंट का मालिक भी मौके पर पहुंचा और वहीं पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह के सख्त निर्देश पर कैंट पुलिस ने बीती रात को ही आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। तो वहीं रेस्टोरेंट के बाथरूम में छिपाए गए मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी कब्जे में ले ली गई है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आनंदम रेस्टोरेंट के मालिक आनंद गुप्ता का कहना है कि उन्होंने पुलिस को सभी जानकारियां दे दी हैं। यह सफाई कर्मचारी एक सिक्योरिटी एजेंसी से हायर किया गया था। पुलिस को लिखित में जानकारी दे दी गई है। आरोपी सफाई कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। के देहरादून से यह बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें कि महिला के वॉशरूम, जो महिलाओं के यूज करने के लिए वॉशरूम था, उसमें एक युवक यानी कि जो कि रेस्टोरेंट में ही काम करता था, उस कर्मचारी के द्वारा छिपाकर मोबाइल को रखा गया था और मोबाइल कैमरे को यूज करते हुए एक महिला का वॉशरूम को इस्तेमाल करते समय का वीडियो भी बनाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से मामले को दर्ज कर लिया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि मामले में जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसका भी यही लगातार कहना है कि जो भी इसमें जो कर्मचारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस के द्वारा उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ इसमें जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसके खिलाफ भी मुकदमे को दर्ज करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि बेहद ही शर्मनाक बात है कि किस तरीके से आखिर महिलाओं की सुरक्षा अब कहां तक सीमित है और कहां नहीं है। आप इस बात से जान सकते हैं कि कहीं भी इस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की ये शर्मनाक खबर जो है सामने आई है, ये बेहद ही दुखद है और इंसानियत को पूरे तरीके से शर्मसार करती है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आप किसी भी जगह या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स पे आज के समय में भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके जो प्राइवेट स्पेस होता है, एक वॉशरूम, महिला वॉशरूम में इस तरीके से पहले कैमरे को सेट करना, यानी कि पहले मोबाइल को सेट करना और उसके बाद उस वीडियो को रिकॉर्ड करना और उसके बाद ये देखिए इसमें एक सोचने वाली बात यह भी है कि जो कर्मचारी था उसके द्वारा अपने मोबाइल को इस तरीके से सेट किया गया था कि उस पे वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से बन सके और जिसके बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो आपको बताते चले कि वीडियो को भी पूरे तरीके से बरामद कर लिया गया है, जिसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो उस समय उस रेस्टोरेंट में एकत्रित हो गई और जिसके बाद जब बवाल जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो घटनास्थल पर पहुंचा, यानी कि रेस्टोरेंट में पहुंचा और जिसके बाद उसके द्वारा कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो बात है वो भी कही गई और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कर्मचारी को जॉब से भी हटा दिया गया है। एक तरफ जहां लोग स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी में जुटे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर गोरखपुर के शाहपुर आवास विकास कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। आपको बताते चले कि एक आवारा कुत्ते ने दर्जन भर लोगों को काटकर घायल कर दिया है। कुछ लोगों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय अस्पताल ले जाया गया है, तो वहां पर डॉक्टरों ने उन लोगों का इलाज किया। तो वहीं आपको बताते चले कि एक की हालत इतनी गंभीर है कि उसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि देर शाम एक आवारा कुत्ते ने शाहपुर आवास विकास कॉलोनी के निकट सेंट्रल एकेडमी के पास एक बकरी को काटा और उसके बाद एक
व्यक्ति के पैर में काटा और किसी तरह से जान बचाकर वह अपने घर में भाग गया। वहीं आपको बताते चले कि उसके बाद भी कुत्ते का आतंक जो है वो खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी वह आक्रामक हो गया, और जिसके बाद आपको बताते चले कि एक दिन के ही भीतर इस कुत्ते ने तकरीबन 1 दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया। तो देखिए, आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कुत्ता है वो पहले आता है और उसके बाद वो आक्रामक हो जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम से वो आदमी के ऊपर जो है झपट्टा मारता है, जिसके बाद यह जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और खासतौर पर इसके मुंह पर जिस तरीके से वार किया गया तो उसको गंभीर चोटें आई हैं। और जिसके बाद आपको बताते चले कि गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल के द्वारा रेफर कर दिया गया है। तो लगातार कुत्तों का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। आवारा कुत्तों और जानवरों की वजह से आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला जो है वो सामने आता रहता है। और फिलहाल अगर इस मामले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस इलाके में इस कुत्ते की वजह से न जाने कितने लोग जो हैं अभी तक जख्मी हो चुके हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते अगर 1 हफ्ते की बात की जाए तो बीते 1 हफ्ते से हर कोई जो है वो इस कुत्ते के काटने से घायल हो रहा है और लगातार अस्पताल में इंजेक्शन के लिए पहुंच रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना के यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने आज एक बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में एमवीए मिलकर लड़ें और तीनों दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे, घोषणा पत्र या किसी अन्य कामकाज को लेकर कोई मतभेद नहीं है। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि आज दोपहर 3 बजे रैली आयोजित हुई थी और जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अन्य कांग्रेस के सभी नेताओं के द्वारा संबोधन किया गया। देखिए, ये एक बहुत बड़ी रैली आज हो रही है महाविकास आघाड़ी की। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी का पराभव किया। हमने यहाँ 31 सीटें जीती हैं। यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा लेकर हम दिल्ली में गए हैं। हम चाहते हैं विधानसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ें। 3 पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, पवार साहब। कोई मतभेद नहीं है, ना सीट शेयरिंग में है, ना मैनिफेस्टो में है, ना किसी काम के पद्धति में है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हमको एक साथ मिलकर काम करना है और इस राज्य के सत्ता पर जो डकैत बैठे हैं, जो लूट रहे हैं इस राज्य को, उनको हटाना है। आज 3 पार्टी की एक रैली हो रही है जिसमें उद्धव जी संबोधित करेंगे। सबसे पहले माननीय शरद पवार साहब है, नाना पटोले जी है, कांग्रेस के और भी नेता है। तो आज देखिए क्या होता है। सर, लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया कि जो पिछली सरकार थी वो हफ्ता लेती थी, हम हफ्ता दे रहे हैं। देखिए, आप तो ठेकेदारों से हफ्ता लेते हो और जनता की तिजोरी से, जिस तिजोरी में पैसा नहीं है उससे आप खुद खरीदते हो। ये मैं कह सकता हूँ। 50-50 करोड़ कहाँ से लाए? 100-100 करोड़ विधायक और सांसद खरीदने के लिए आप अपने घर से खेती उगाते हो क्या सातारा में? खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सभी विषयों में समावेश करने के लिए हम प्रयासरत हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था। हम सेमिनार के माध्यम से उन कंफ्यूजन्स को दूर करने का काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आगे यह भी जानकारी दी कि इसलिए कमेटी के माध्यम से हमने तय किया है कि हमारे महाविद्यालय में किताबों का भंडार हो। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा पर लगातार काम हो रहा है। खुशी की बात यह है
कि उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। अगस्त संहिता है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उसको ईसा से 900 साल पहले उसको माना गया है। यानी कितने साल हो गए? ईसा 2024 चल रहा है, उसके 900 साल पहले उस सेल की कल्पना का उल्लेख उसमें है। मोदी ने कंपलसरी किया है कि 11,000 से ज्यादा कीमत की किताबें खरीदना, उसको कांग्रेस करेगी। संघ के अधिकांश राइटर और संघ से जुड़े हुए पुस्तकों। देखिए, अभी बहुत सारी पुस्तकें पहले से विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है और पुस्तकों की हम सूची बना रहे हैं। हमारी कमेटी है बाकायदा उसकी, उस कमेटी में तय होकर के जैसी जैसी फाइनल होती जाती है मीटिंगों में आगे उनको बढ़ा जाते हैं। हमारे पास अभी 150-200 पुस्तकें की और अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से लेखकों की सूची मांग करके हम उसको कर रहे हैं। विधायक बीजेपी के, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी तुलसी माता, भगवान श्री राम, हनुमान, सीता, कितने कैरेक्टर्स हैं उनका की। भाई, मेरा जो कहना है कि इंदर सिंह परमार भी किसी के बारे में गलत टिप्पणी करे तो वो गलत है। मैंने अभी उदाहरण सहित आपको बताया कि एक लेखक ने ये पढ़ाया, क्या सारा देश मानता है? ठीक है ना, इसलिए कोई नहीं मानता। भाई, हमारा कहना है कि इस देश की मान्यता है, उन मान्यताओं के भिन्न यदि कोई बात आप लिखोगे तो फिर आपको प्रमाण सहित बात करनी पड़ेगी। भारतीय ज्ञान परंपरा कांग्रेस कह रही सुरेश सोनी जी के बारे में कि उनका नाम तो व्यापक में था। किसने कह दिया? ये भारत में विज्ञान की परंपरा, उज्जवल परंपरा, यदि ये किसी लेखक ने लिखा है तो वो सुरेश जी सोनी है। ये एक उदाहरण दिया है मैंने, इसमें सैकड़ों उदाहरण है। यदि आम लोगों को, यदि लेखकों को, यदि आप और हम सबको लगता है कि भारत की जो पहले अगस्त संहिता जिसका उल्लेख होता, अगस्त ऋषि जब हुए हैं, वो ईसा के 900 साल पहले का उल्लेख है, यदि उस समय उन्होंने सेल का वर्णन किया है तो भारत के उस विज्ञान के बारे में चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये भी किसी कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति ने बताया, उनको कोई पेंशन नहीं मिली है। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी थे, कोई अंग्रेजों से उन्होंने पैक्ट नहीं किया। वो तो चाहते थे सीधा सीधा सैनिक संघर्ष होना चाहिए, हमारे देश के लोगों को सेना में भर्ती होकर के अंग्रेजों को खदेड़ देना चाहिए। बाकी सब लोग शांति से भीख मांग रहे थे कि हमको आजादी दे दो। आजादी केवल भीख मांगने से नहीं मिली है, संघर्ष से मिली है। पूछिए। भी आरोप लगा रही है कि संघ के नेताओं को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। देखिए, ये संघ के लोगों ने किताबों को नहीं छपा है, ये तो उन्होंने जगह जगह पर भाषण दिया है, इसलिए अलग लोग हैं उसके इकट्ठे करने वाले गलत। और उन किताबों को छापने का काम सरकार की एजेंसियां जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी करेगी, स्कूल शिक्षा विभाग में पाठ्य पुस्तक निगम करेगा, इसलिए उसका लाभ हानि का उन लोगों को कोई लाभ का विषय नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।